सबको राम राम। आज मैं एक गांव की बात बताती है। गांव थी एक ठाकर साहब। ठाकर साहब थी, बहुत बड़ा सेठ था वो। उसको बोलती तो सारे ठाकर था, ठाकर साहब बोलती सारे उसको। वो क्या कहता था, गांव में जो गरीब आदमी होते थे उनको जो खेत होता था, अच्छा जैसे फसल होती है, वो क्या कहता था, वो खेत ले जाना उसने। कोई अधिकारी लाने उसने बुला के, भाई ये मेरे खेत है, मैं इसको लेना चाहता है। चाहे ना भी देना होगा, वो नहीं मानता था, बिल्कुल भी नहीं मानता था। मेरे को चाहिए और चाहिए। एक थी गाँव में रामू। और रामू थी बेचारा जैसा गरीब लड़का। एक माँ थी, एक पत्नी थी उसकी, और बड़े पैर से कमाता था खेत। उसको तो ऐसे भगवान के ऊपर भरोसा रखता था बहुत ज़्यादा। वो बोलता था जो भी करने देने वाला ऊपर वाला है, परमात्मा, हमारे को सी मेहनत करनी चाहिए। वो तो भगवान का भरोसा रखता था वो। सुबह उसने आना खेत के लिए, भाई माँ पत्नी ने रोटी लानी, और भाई उन्हें खेत में रोटी खानी। और इतनी मेहनत करनी उसने, इतनी मेहनत करनी, बहुत मेहनत करता था वो। उसको लगी फसल ठीक होने। तो गांव वाले, सब गांव वाले को कहते थे ऐसा हो, जिसको भी खेत में फसल अच्छी होनी उसने ठाकर साहब ने ले जाना जी। ठाकर साहब ने ले जाना सबके खेत, अधिकारी लाने बुला के कहाँ के। और उसने क्या कहना, खेत ले जाने भाई, दियो भाई देने पड़ने इसको, ये चाहता है इनको लेना भाई, दे देना जबरदस्ती ऐसा क्या। उसने क्या किया, एक दिन हुआ ऐसा, रामू को लगे बहुत बड़ी फसल होनी बेचारी। गरीब लड़का भगवान के ऊपर भरोसा रखता था वो। भगवान का नाम लेना, सुबह खेत में, शाम को भी खेत में, दिन को भी खेत में। पत्नी रोटी लेके आना, रोटी खानी। उसको लगी बहुत बड़ी फसल होनी। एक खेती बहुत बड़ा उसकी, उसमें लगी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा फसल लगी होने उसको। उसको लगा पता कि भाई रामू के तो मेरे से ज़्यादा फसल लगी होने, ये तो मेरे से टॉप लगा टॉपने अब। उसने क्या किया, अधिकारी लाए में ला के, ये खेत भाई मैं खरीदना चाहता। रामू बोलते मेरा खेत है, वो नहीं मानने भाई, खेत तो मैंने लेना हो, चाहे जो मर्जी करो, मैं खेत ले लेना। ऐसे होते देखो, भगवान से नहीं डरते कोई लोग। वो होते जैसे भाई हमने करना तो करने से, नहीं तुम चाहे जो मर्जी करो। वो लगा रोने बेचारा जैसा, पाँव लगा पड़ने, नहीं जी मेरे को खेत तो लेना, मैंने दे दिया। बोले क्या माना, दे परे। पत्नी और माँ ने बोला काई को झगड़े लगा करने, दे परे बेटा, कोई बात नहीं। उसके बाद थोड़े और खेत, 2-3 खेत। उसमें उतनी मेहनत की उसने, उस रामू ने इतनी ज़्यादा मेहनत की, इतनी ज़्यादा मेहनत की। उससे लगा उससे भी ज़्यादा, धीरे 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 इतनी ज़्यादा फसल लगी उन्हें, वो कहाँ के कहाँ पहुँच गया। जो ठाकर साहब था उसके खेत में लगी इतने कीड़े, इतने कीड़े लगे खेत में, सारी फसल खत्म लगी उन्हें। सारी फसल खत्म लगी उन्हें, धीरे 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 खाने को नहीं रहा कुछ भी उसको। इतनी मुश्किल हो गई, इतनी मुझे इतनी सालें हो गए, कुछ नहीं रहा उसके खेत में। बाकी सबके खेत में फसल लगी उन्हें, उसके खेत में कुछ नहीं रहा। परिवार भी सारा परेशान। पहले तो लगते थे सबके खेत मांगने, भाई उन्हें बड़े बड़े अधिकारी लाने बुला के, हम इस खेत को खरीदना चाहते हैं, ये चाहे जो मर्जी करो। और खरीदने वो भी खरीदने, जो आते थे फैसले करने, वो भी खरीद लेने, उन्हें पैसे पैसे दे देने। और बेचारे गरीब आदमी ने उनको पता थी देने, अच्छे अच्छे खेत उसको दे दो भाई, वो ऐसा कहता था। उसने सोचा रामू ने कि भाई कोई बात नहीं, मैंने भगवान को भरोसा रखा है, जो करता है मालिक करता है, ये कभी न कभी ठीक करेगा बात। रामू थी ऐसा। खेत ले गया उसका। उसने 2-3 खेत थी, उसमें उसने मेहनत करनी, उन्हें दिन रात पानी लगाना, गोबर डालना, पता क्या क्या मेहनत करनी उसने। भगवान का नाम लेते रहे, प्रभु तू ही है, हमारा तो कुछ नहीं है, और भी भैया आप ही है, जो भी है, जो करते हो खुद भुगतते हो, ऐसा ऐसा। उसके खेत में इतने कीड़े लगे, इतने कीड़े लगे, इतने कीड़े लगे, कुछ नहीं हुआ खेत में। पत्नी कितनी सालें हो गए जो घर में कट्ठे नाज था, और हाई फाई बातें सेठ की और ठाकर जी की बात, और बहुत हाई फाई बातें भाई। और छोटी मोटी तो बात ही नहीं है, परिवार में हाई फाई बातें। एक दिन ऐसा आ गया कि खाने को भी नहीं रहा, खाने को भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा खाने के लिए। जो रामू थी वो हो गया कहाँ के कहाँ पहुँच गया। उसको लगी लाखों की बिक्री होने, जो 3 खेत थी उससे भी लाखों की बिक्री हो रही उसकी। इतनी ज़्यादा लगी, इतनी ज़्यादा लगी होने बिक्री उसकी। उसको लगा रामू का पता कि भाई उस आदमी के पास खाने को भी नहीं रहा, उस सेठ के पास। वो गया कौन को लेके, और कौन को गाड़ी लेके गया, और कौन को ले गया, और क्या पैसे दे दिया लाज के लिए, बहुत ज़्यादा गया वो। तब हो गया ठाकरे साहब भाई परेशान हो भाई। शर्म हुई, शर्म के मारे मुंह नहीं खड़ा कर रहा। उसका फैमिली भी, सारे परिवार भी। तब बोला ऐसा कि भाई मैंने तो गलत की थी आपके साथ, देखो आप आए मेरे हेल्प करने, मेरी सहायता करने आए, और देखो बोला मैंने गलत किया, तो भगवान आए ना मेरे को ये करने। उसने बोला ऐसा तेने किया गलत, तेरे को तू खुद भुगत रही इसी जन्म में। देखो क्या खेत में कीड़े लगे, कितनी सालें हो गई, खाने को फसल न रही तेरे को। जो मैंने किया है, मैं मेरे साथ में, मैं वो भी आप देख रहे हैं, देखो मैंने क्या किया है, वो भी आप लगे देख रहे हैं, देखो सामने इधर ही है सब कुछ। राब साहब इधर ही होता है। हम बोलते हैं अगले जन्म में पता नहीं, इसी जन्म में लगा सब कुछ होने। साहब किताब इसी जन्म में हो रहा है। अच्छा करेंगे उसके साथ अच्छा होगा, जो बुरा करते उसके साथ बुरा ही होता है। हम होते 24 घंटे देखा हमेशा वाला। जो अच्छी बात करने वाले होते कम लोग ना, बुरी बात करने वाले होते बहुत ज़्यादा लोग, जलने वाले होते इतने लोग देखना बोला। कहीं वो इतने होना मुँह होना, और ही तरह होना मुँह, पता लगता पहले उस आदमी का पहले पता हो जाता है कि आदमी का मुँह देखो भले वो जला हुआ है, तभी इसका मुँह देखो ऐसे वैसे हो गया। कोई अच्छी बात करेगी उसको पहले, उसके चेहरे से पहले पता पड़ जाता है। लाल मुँह होगा उसका दिख रहा है, दे सुन के भाई देखो इसका चेहरा कैसा होता है। जल जाता है उस सब सोचते ये जड़ा है, अंदर अंदर से कितना जड़ा हुआ है।
और रामू तो इतना उसने देखो बोला इतने खेत लिया इतना बड़े उससे उसने देखो तब भी दिया। मैंने भगवान के ऊपर भरोसा रखा। माँ ने बोला भगवान के ऊपर भरोसा रखो बेटा। वो थी भगवान का बहुत बड़ा भक्त। उसने बोला कोई बात नहीं। उसके बाद 3 खेत और इतनी मेहनत की उसने। और उससे भी लगा उससे ज़्यादा सेठ रखा कहाँ के कहाँ रामू पहुँचा कहाँ के कहाँ। तब बोला रामू ने ऐसा तेने किया गलत। जो भी पूरे गाँव वाले के बेचारे जैसे अच्छे अच्छे खेत तो तेने लिए है, ये क्या गलत नहीं है तब क्या है। वो आपका खेत है, वो तो इन गाँव वाले के खेत है। आप कोई अधिकारी लाते हैं अधिकारी उनको भाई हमारे को जिरगा जिरकू के खेत ले जाते। तुम्हारे अच्छे अच्छे खेत सबके खेत दे, जितने भी खेत है गरीब आदमी के सबको वापस दे। तब दे दिया सब खेत वापस जिस चीज़ के उसने लिए थी उनके भी वापस दिए। और रामू का खेत दिया वापस। और रामू को लगा पाँव पड़ने और मेरे से गलती हुई। अब देख लिया मैंने भगवान होता है जो भाई गरीब आदमी का भगवान होता है, जो बदमाश होता है उनको कोई भी नहीं होता है। अब देखो भले मैंने गिरदारी की थी पूरे गांव वाले के साथ हो। आज से कान पकड़े और तब जाके रामू ने दिया सारा कुछ हो। रामू ने ली गाड़ी लेके सामान की। तब जाके उसको पैसे के पैसे दिए, राशन के लिए राशन दिया। तब बोले ईमानदारी से अपने खेत कमा। आप सोचे बेईमानी करके लाने कोई अधिकारी उनको पैसे पैसा दिए कि और मेरे को लगा तुम्हारे गरीब आदमी को तंग करता है। आज से कान पकड़े सेठ ने। ठाकुर जी ने बोला मैं कभी कान पकड़ूंगा, कभी गलत काम नहीं करूंगा। और तब बोला उसने रामू ने जो भी आदमी ऐसे गरीब जो अपने कर्म वो अपने कर्म कर रहा है, हम अपने जैसे हम इससे देखते कोई गरीब आदमी वो चाहे लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं किया होगा, उसके पास भी जाओ। जब उसको जरूरत है आदमी की वहाँ जाओ, पैसे की जरूरत है पैसे दे दो, नाच की जरूरत है नाच दे दो। लड़ाई झगड़ा होता रहता है उसकी बात की बात है, यही होती निशानी तो और कुछ नहीं होता है। तो ऐसे ऐसा बोला उस रामू ने कि भाई इसने मेरे साथ इसने गलत किया था। और मैं 3-4 दिन रोटी नहीं खाई थी और कोरोने बैठा थी मैं। मेरे पास दूसरे तो खेत थी, एक ही खेत थी मेरा बहुत बड़ा, उसमें मेरे को इतनी फसल होती थी। मैं सुबह से शाम तक भगवान का नाम लेके और खेत में फसल खेत में बैठा रहता था। मैं सुबह से शाम तक मैं सिर्फ सोने जाती थी मैं घर। और मेरी पत्नी भी रोटी लेके मेरे को खेत में आती थी। सुबह मैं 4 बजे उठ निकल जाता था, नहाना धोना भगवान पूजा पाठ करती खेत आ जाता था। शाम को मैं 8-9 बजे घर पहुँचता था। तो हम परिवार रोटी खाते थे मिलजुल के। तो इसने देखो मेरा इतना बढ़िया खेत ले गया मेरे से है। मेरे पास रहती 2-3 खेत हो तो छोटे छोटे खेत थे। फिर मैंने सोचा ना ही माने तो क्या करना लड़ाई झगड़ा करके। मेरी माँ ने समझाया मेरे को छोड़ इस बात को, लड़ाई झगड़े में नहीं आना आगे। तो मेरी माँ ने बोला जो तेरे पास 3 खेत है उनकी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो भगवान के नाम लेके तो खुद दिखेगा ही भगवान ऊपर से। तब देखो भगवान ने खुद देखे इतनी कीड़े लगी उसकी फसल 8-9 साल उसकी फसल नहीं हुई कुछ भी। तब खाने को दाना भी नहीं रहा। और कमाते तो थे नहीं, वो तो बड़े सेठ परिवार था और सब भाई आई फाई बातें। तब वैसे तब वही खाने की भी लाल ले। तब जाके रामू को लगा पता कि गांव में लगी ना बात, देखो यार उसके साथ ऐसा ऐसा हो गया। वो सेठ के पास खाने को भी नहीं रहा हुआ, वो इतना बीमार है सीरियस बीमार है। तब गया रामू, तब लिया राशन का गाड़ी भर के और पैसे के लिए पैसे दिए उनको। भाई अब कर लो, लाज कर लो अच्छी तरह से। और ये जो गलत कर रहे हैं इसको दे दे वापस, जिस चीज़ के तेने खेत लिए है ये देखो इसको दे दे वापस। जब खेत वापस दे और ईमानदारी से कमा, जो आपके खेत में होता है वही बहुत बड़ी है धन है। जो आपका और से ला रहा है धन, वो धन नहीं है, वो बेईमानी का पैसा होता है। पैसा भी देखना भला बेईमानी का लाए कभी कामयाब नहीं होता है। जो ईमानदारी का पैसा होगा वो चाहे कितना भी हो, चाहे उस ऊपर होती है ऊपर होता है ऊपर होता है। जो बात देखो ना आजकल देखो ब्याज में पैसे देते लोग, जो ब्याज में पैसे देते लोग उसमें कोई ऊपर नहीं उठता है। मैंने सुना बड़े बड़े महात्मा बोल रहे हैं जो ब्याज में पैसा कभी नहीं देना चाहिए। ब्याज में पैसे देते और 10% ब्याज कितना ब्याज, वो आदमी भाई खत्म हो जाओ। अभी तो मेरे लगा ब्याज आने बाद में देखना भला क्या होता उसके साथ, कितनी हालत खराब होती है उसकी, वो खाने को रोटी भी नहीं रहती उसके पास। ऐसा होता है, एक टाइम ऐसा आता है। तो एक दिन नीचे बोल रहे थे नूर यार के पास एक आदमी आई थी, बोले तब मैं 6-7 साल का था। तो अब मेरे दादा परदादा बोले पैसे में देते, बोले ब्याज में पैसा देता। बोले मैं बोले इतना बुढ़ा हो गया, बोले अब इतना तो कोई 50 साल का था वो। बोले आज तक मैं सुखी ज़िंदगी नहीं देखी। पर गाता बोले पैसा कहाँ गुजरात ये जगराता होता बोले गाँव उसमें पैसा लगाता, कोई माता की भेंट हुई माँ बोले पैसा लगाता मैं, कोई ये कहाँ लाता बोले मैं पैसा। पर तब मैं खुशी खुशी ज़िंदगी नहीं बोले मेरी है, खुशी बोले मेरी ज़िंदगी है ही नहीं बोले। तब बोले उसने ऐसा, बोले जो ब्याज का पैसा है और व्यापार करो इसको बंद कर, तब बोले तेरी ज़िंदगी खुशी रहेगी। बोले नहीं तो बोले ऐसा तुम बोले इधर से लेते, बोले गरीब आदमी को बोले बोले कैसे कैसे आँख खून क्या सुलगाते बोले। ऐसे बोले पैसे को बंद करो और अच्छी सोच रख अपनी, तब जाके बोले तेरा ठीक होगा। नहीं तो बोले तू ऐसे इससे भी बुरे हाल होने तेरे। तब बोले और व्यापार कर, जो तेने व्यापार करना उस व्यापार कर, इस आदमी इस काम को छोड़ दे। ऐसे होता है, कभी गलत इसमें मत करो। और को देखो जो पहले गरीब आदमी होते वो मांगते मजबूरी के उस देखो उनको आते ऐसे चोरी से तो सोचता रहे ऐसा, उनका तो फिर ब्याज ही खत्म नहीं होता है। वो ब्याज दे के आदमी खत्म हो जाता है, उनका ब्याज नहीं होता है खत्म। पैसे आदमी के साथ मत करो ऐसे कि आज के होते पैसा ठीक है कल के लिए कल का भी देखो। ऐसा मत दो, मत कोई बात नहीं मत दो, कल का भी देखो भैया मैं कल क्या हिसाब किताब देगी इस मालिक के पास। वो तो गरीब आदमी उनको बेचारे खाने का नहीं होता, उससे तो चोरी से तो ठीक है पैसे लेना। फिर ऐसा है भाई तुम ले रहे कोई बात नहीं, जब वापस दे रहे थोड़ा बहुत कोई बात नहीं यार छोड़ो।
जो अपना मूल भी ले वो भी 4-5 थोड़ा बहुत ब्याज ले लो भाई, कोई बात नहीं है। ये लगे ऐसे कौन किसी की ज़मीन बेचते हैं लोग, किसी घर बेचते हैं, उनको सुखी रहेंगे वो। तो ऐसा ऐसा गलत काम मत कभी नहीं करना चाहिए उस ठाकरे साहब का, जो पैसे जो लोग का खेत लेता था। ऐसे लगा खून के आंसू लगा रोने, हो तब वो गरीब आदमी रामू था, वो गया, वो कहाँ के कहाँ पहुँच गया, 3 खेत से भी। तब गया वो, तब दिया उसने ना राशन की गाड़ी भर के, तब दिया पैसे लेके, तब जाके लगा वो सेठ उसके पैरों पड़ना, मेरे से गलती हुई थी, मैंने बहुत बड़ी गलती की। ऐसा होता है, इंसान ने कभी नहीं सोचना चाहिए मैं इस आदमी के पास नहीं जाऊँगा, मैं तो बड़ा भारी सेठ है। रात को नहीं लगता पता कि कब जाना कब ना आई, कोई पता नहीं होता गरीबी आने को, कोई पता नहीं। बोलते हमारे बोलते सेठ में जुड़ बोले रास्ते में नीचे जाने को बोले देर लगती, बोले गरीबी पड़ने की कोई देर नहीं लगती है, उनको तो सियाने बुजुर्ग को पता। पैसा कि उसने बोला रामू ने, जो बोले आदमी जो करता बोले खुद भुगतता, बोले वो उसको बोले सेठ को, जो बोले तेने किया बोले तू खुद भुगत रहा, बोले जो मैंने किया बोले मैं खुद देख रहा, बोले उसने देखो अच्छी सोच थी उस रामू की। थी गरीब हो, कहाँ के कहाँ पहुँच गया, तीनों खेतों से भी करोड़पति हो गया। जो होती थी उसने तो पूरे गांव वाले के अच्छे अच्छे खेत ले जाता था, अधिकारी लाने कोई आराम अच्छे जैसे भाई इनमें मैंने खेत चाहिए और चाहिए, चाहे जो मर्जी करो, ले जाता था वो। तो बोले दे सबके खेत वापस, तब दिए सबके खेत वापस, तब जाके वो सेठ ठीक हो, तब लगा खाने पीने, तब जाके बोले कान पकड़े दूसरी बार, बोले मैं किसी गलत काम कभी नहीं करूँगा। तो ऐसे ऐसा होता है ईमानदारी से, जो ईमानदारी से काम करता है उसकी ईमानदारी कभी खत्म नहीं होती है। जैसे बेईमानी करता है उनको कभी जिंदगी भर चाहे वो होता पैसा काल के लिए, कोई पता नहीं कब क्या होना क्या नहीं होना। ऐसा होता है आदमी के साथ। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर हो, सब्सक्राइब जरूर करे करो।